हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। देखिए, मैंने जो है ये फ़ैसला किया है कि ये वीडियो जो है हमारी, ये करंट जीके की तो हमारी है ही, इसी के साथ में अन्य विषयों की भी वीडियो बनाकर डालने का निश्चय किया है। तो इसलिए जो है आज ये मैं 1857 का विद्रोह जो है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। आप वीडियो को देखें और वीडियो में समझें कि कितना अच्छा पढ़ाया है या कितना सटीक पढ़ाया है, उसी का विश्लेषण करें और उसी के अनुसार वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। 1857 का विद्रोह। देखो, एक तरफ तो भारत था, तो जो शुरू हुआ था हमारे भारत में, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन थी। तो भारत में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और ब्रिटेन में इंडियन म्यूटनी। तो हमारे भारत का अंतिम मुग़ल सम्राट कौन था? हमारा बहादुर शाह जफ़र। और इधर ब्रिटेन में कौन था? हमारा गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। कौन था? हमारा लॉर्ड कैनिंग। तो अब देखो, अब उसी एक, ठीक है, तो पढ़ते हैं इनके बारे में। देखो, 1857 की क्रांति के समय भारत, देखो पहले इसको देख लेते हैं क्या है ये। देखो, ये है एक हमारा 1857 का प्रतीक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का ध्वज के रूप में कमल और रोटी को चुना गया। किसको चुना गया? हमारे कमल और रोटी को। कमल के फूल को उन सभी सैन्य टुकड़ियों तक पहुंचाया गया जो विद्रोह में शामिल थी, तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाता था। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ये अंग्रेजी राज्य, ये एक संकेत दिया है अंग्रेजी राज्य का कि कहाँ कहाँ पे था। ओके फ्रेंड्स, तो देखो पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा, लेकिन उससे पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। यह हमारा 1857 के विद्रोही सैनिकों का पुरातात्विक साक्ष्य 3 मार्च 2014 को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा 1857 के विद्रोह के समय सैनिकों का कंकाल व मेडल पंजाब के अजमाला, यानी ठीक है, अजमाला नाम था, अमृतसर का से प्राप्त हुई। ये विद्रोही सैनिक हिंदू व मुस्लिम थे जिन्होंने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। विक्टोरिया शासन के दौरान दिए गए पदक, सिक्के व मानव मस्तिष्क के कंकाल होने का प्रमाण बताया है। 1857 में सिपाही विद्रोह के समय 26वीं नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट 282 सैनिक लाहौर में 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर, ठीक है, अजनाला यानी पंजाब पहुँचे थे। और ये हमारा देखो, क्रांति के समय भारतीय रियासतें कौन कौन सी? देखो, क्रांति में शामिल थी झज्जर, दादरा, फर्रुखनगर और बहादुरगढ़। ये अमझेरा, सागड़, ब्याज, राघवगढ़, सिंहभूमि, नरगुंड और सोरापुर। यह दूसरा अंग्रेजों की मददगार रियासतें। ये तो वो थी जो क्रांति, जो कि इन्होंने हमारा जो 1857 का विद्रोह, जो ये तो विद्रोह करने वाली थी ऊपर। और ये जो है जो अंग्रेजों की मदद करती, वो रियायतें देखो कौन सी? कश्मीर, कपूरथला, पटियाला, सिरमौर, बीकानेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, रामपुर, नेपाल, सिरोही, मेवाड़, बूंदी, जोरा, बिजवार, अजयगढ़, रीवा, अदबपुर, क्योझर और हैदराबाद। ये क्या थी हमारे? ये उनका साथ दे रही थी अंग्रेजों का। तो देखो, देखते हैं कहाँ कहाँ पे था उनका अंग्रेजी राज। देखो, ये शुरू से देखते हैं। देखो, कश्मीर में नहीं था। देखो, ये पंजाब, मुल्तान, सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी है, सिंधु। और हमारे कहाँ पर? दिल्ली, आगरा, यमुना नदी, ठीक है, गंगा नदी, ये मुहाना, अवध, लखनऊ, बिहार, बंगाल, पटना। देखो, इधर थोड़ा सा हिस्सा पश्चिम बंगाल का भी है, यानी बंगाल कहते हैं उसे, बंगाल है, उड़ीसा है। और ये नागपुर, सूरत, ठीक है, और हमारा पूना, सतारा, तुंगभद्रा नदी, ठीक है, और कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, और ये तमिलनाडु, ठीक है, और ये मद्रास, पांडिचेरी, ठीक है, ये कालीकट वगैरह केरल में। इन सभी में जो क्या था हमारा, इनका अंग्रेज़ों का राज था। ठीक है फ्रेंड्स, अब पढ़ते हैं इसके आगे। देखो, 1857 के विद्रोह के समय भारत कैसा था? 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? हमारा पार्मस्टन। कौन था हमारा? पार्मस्टन। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल। अच्छा,
इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था हमारा पामस्टन, और से 1858 तक। भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था हमारा? लॉर्ड कैनिंग, 1858 से 62। ठीक है, गवर्नर जनरल से वायसराय कर दिया गया था। ये था हमारा 1857 के विद्रोह के समय कंपनी का मुख्य सेनापति कौन था हमारा? जॉर्ज एनिसन। कौन था हमारा? जॉर्ज एनिसन थे। 1857 के विद्रोह के समय सेना का मुख्य कार्यालय था हमारा शिमला में। 1857 के विद्रोह के समय तोपखाने का मुख्य कार्यालय मेरठ में था। और 1857 से पूर्व मुद्रित भूमि अखबार, ठीक है, मेरठ से कौन सा था हमारा? द मुफ्तलाइट। कौन सा हमारा? द मुफ्तलाइट निकलता था, जिसके संपादक कौन थे हमारे? जॉन लैंग। ठीक है, 24 फरवरी 1846 थे। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का सम्राट था हमारा बहादुर शाह जफर। 1857 के झंडा गीत की रचना किसने की थी? झंडा गीत ये की थी हमारे अजीमुल्ला ने। किसने की थी? अजीमुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय आज़ाद पयामी क्रांतिकारी अखबार के संपादक थे। ये थे हमारे मियाँ बेदार वक्त। कौन थे हमारे? मियाँ बेदार वक्त, आज़ाद पयामी अखबार के संस्थापक। नेक्स्ट है देखो, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख नेता कौन कौन से, इनके बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे नाना साहब। ठीक है, नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। दत्तक मतलब गोद लिए हुए। उनका वास्तविक नाम धुंधु पंत। ठीक है, क्या नाम था उनका? वास्तविक नाम हमारा धुंधु पंत था, नाना साहब का। अंग्रेजों ने उन्हें पेशवा का उत्तराधिकारी मानने से अस्वीकार कर दिया तथा 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद कर दी। फलत नाना साहब ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। संघर्ष के बाद उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया और अनेक अंग्रेजों द्वारा मारे गए। एक महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में नाना साहब का नाम आता है। नेक्स्ट है तात्या टोपे। तात्या टोपे स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी थे। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। क्या नाम था इनका? रामचंद्र पांडुरंग। देखो, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है 1857 की क्रांति में। और इटली का बैरीगाल्डी भी कहा जाता। क्या कहा जाता? इटली का इटली का गैरीबाल्डी भी कहा जाता है। इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता आंदोलन को दीर्घकाल तक जारी रखा। अपनी सेना को लेकर इन्होंने संकट काल में जंगलों में छिपे रहना पड़ता था। ये अंतिम समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। और कब? अंग्रेजों ने अप्रैल 1859 ईस्वी में इस महान देशभक्त को तोप से उड़वा दिया। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई। देखो, इनके बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका था। झांसी के राजा गंगाधर राव की शादी के उपरांत महारानी लक्ष्मीबाई हुआ। झांसी की महारानी थी ये। राजा गंगाधर राव की 1853 में मृत्यु को प्राप्त हो गए। और अपने पति की मृत्यु के बाद इन्होंने दामोदर राव नामक एक अल्पवयस्क बालक को गोद लिया और पुत्र की संरक्षिका बनकर शासन कार्य प्रारंभ कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद अंग्रेजों से युद्ध किया तथा 1858 ईस्वी में ग्वालियर के किले में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए ही वीरगति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट है ये हमारे बाबू कुंवर सिंह। देखो, बहुत अच्छा नाम है, जैसे कि हमारी महारानी लक्ष्मीबाई का था, इनका भी बहुत अच्छा नाम है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमारे बहुत योगदान दिया है। कुंवर सिंह बिहार प्रांत में आंदोलन की रणभेरी बजाने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इन्होंने कहाँ का संचालन किया? हमारे बिहार का। इन्होंने बिहार की कमान संभाली। कुंवर सिंह यहाँ पर जगदीशपुर के जमींदार थे। राजा के नाम से विख्यात कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से युद्ध किया। इन्होंने आजमगढ़ और वाराणसी में सफलताएं प्राप्त की अपने युद्ध कौशल और छापामार युद्ध नीति के द्वारा।
अगले हमारी ये हैं बेगम हजरत महल। अवध राज्य भी बहुत विशाल और शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर बेगम हजरत महल ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल साहसी, धैर्यवान और प्रबुद्ध महिला थी। तो लखनऊ का जो संचालन किया था किसने किया था? ये हमारे बेगम हजरत महल ने। इन्होंने अपने राज्य के सम्मान को बचाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष की थी। कुछ समय के लिए लखनऊ क्षेत्र को स्वतंत्र कराने में भी सफल हुई। बाद में जनरल कैंपबेल की सेनाओं ने लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल का नाम प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की एक साहसी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित है। अब देखो 1857 की विद्रोह की विफलता के कारण देखो ये क्यों सफल नहीं हो पाया। तो विद्रोहियों के पास कोई एक रूप विचारधारा नहीं थी। देखो इनमें एक नाम और छूट गया, मंगल पांडे का। ठीक है, वो बैरकपुर छावनी से थे और सर्वप्रथम उन्होंने ही जो चर्बी लगे कारतूस थे, इसी वजह से तो उन्होंने कारतूस चलाने से मना कर दिया और सेना की नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, और इन्होंने हमारे 1857 के विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखिए हमारा, तो इनके विफलता के कारण जो हैं, विद्रोहियों के पास कोई एक रूप विचारधारा नहीं थी। विद्रोहियों के नेतृत्वकर्ता विभिन्न वर्गों, विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते थे। विद्रोह को अपनी परिणति तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं बनाया, मतलब पहले से कोई रूपरेखा तैयार नहीं की। विद्रोह का प्रसार देशव्यापी न होकर सीमित था। दक्षिण भारत एवं पूर्व भारत के अधिकतर क्षेत्र विद्रोह से अछूते रहे। सिखों ने भी विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। ठीक है फ्रेंड्स, भारतीयों में एकता का अभाव था तथा विद्रोहियों को शिक्षित भारतीयों का सहयोग नहीं मिला। विद्रोहियों को कुशल एवं सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी को सुयोग्य सेनापतियों की सेवाएं प्राप्त थीं। आगे है, देखो ये प्रमुख पुस्तकें दी हैं, उनके लेखक दिए हैं। तो फर्स्ट वार एट इंडिपेंडेंट, तो इसके लेखक हैं हमारे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, वीर सावरकर। द ग्रेट रिवेलियन, ये लिखा हमारे अशोक मेहता ने। सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो आरसी मजूमदार ने। 1857, देखो 1857 ये लिखा एसएन सेन ने। रिवेलियन 1857 पीसी जोशी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी, तो ये लिखा हमारे टीआर होम्स ने। कॉलेज ऑफ द इंडियन म्यूटनी, ये लिखा हमारे सर सैयद अहमद खान ने। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 1857 क्रांति के कुछ प्रमुख व्यक्तित्व जिनके जीवन पर, उनके कार्यों पर प्रकाश डाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके की और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।